चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल का। है कि वो पाकिस्तान को क्रिकेट में तनहा करना चाहते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। और मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको कहूं, ये आईसीसी की पूरी कोशिश ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर चली जाए। 100% यहां पे एक भी मैच ना हो, सारे मैच जो है कहीं बाहर हो, यानी पाकिस्तान में बिल्कुल भी इवेंट ना हो। तो मैं समझता हूं इस हद तक पाकिस्तान कम से कम जीतने में कामयाब हुआ है। समझता था कि टाइम के साथ हम गेन कर लेंगे। फिर ये यहाँ पे आईसीसी की है सबसे बड़ी हार, यहाँ पे जीता कोई नहीं है, आईसीसी हार गई। पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा और पाकिस्तान जो है वो अपने मौकफ पर कायम रहा, जिस पर आईसीसी और बीसीसीआई ने घुटने टेके। है कि इनके पाकिस्तान अपने मौकफ पर डटा रहा और उसके बाद आईसीसी ने भी इसके आगे अपने घुटने टेक दिए, जिसका सारा क्रेडिट जो है वो मोहसिन नकवी साहब को भी जाता है। भारत ने हमेशा जो है वो अपनी साजिशें खेलों के अंदर भी इस्तेमाल की हैं, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया है। भारत पाकिस्तान कब तक एक ऐसे नहज पर पहुंच जाए कि जहां पर सारा जो ऑनेस्ट है ना वो इंडिया पर हो और पाकिस्तान गुडी गुडी बॉयज बनकर अपना सर झुकाकर इंडिया की ख्वाहिशात को ना मद्देनजर रखे। ये भाई हमने बड़ा मार्का मार दिया, हालांकि दुनिया आपके मार्के को कह रही है कि इस बार आपने घुटनों पे लगा दिया है भारत को और बहुत जबरदस्त हुआ है। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। नो डाउट मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट जाएगा कि आखिरकार उन्होंने फाइट बैक की, उन्होंने कोई हार नहीं मानी। उन्होंने इस हद तक भी सोच लिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जाती है तो चली जाए, लेकिन हमने अपनी इज्जत नहीं जाने देनी और अच्छा हो गया। मेरा सिर्फ इस पे कहना ये है कि हम बोलते थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना नो मैटर व्हाट, ठीक है। भारत कहता था उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, ठीक है। अब ये हो गया कि क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? फिर क्या कसूर है बाकी के दुनिया के प्लेयर्स का कि वो अपने मैच भारत के साथ बाहर जा जाके खेलेगी? उनको किस चीज की सजा है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली। चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। बस सिको मगर मैं इसके अगेंस्ट अच्छा चले ठीक बोले। मैं एग्री नहीं करता जो अहमद शहजाद ने बोला। पाकिस्तान ने क्यों कम्प्रोमाइज किया है? इसलिए कि ये इवेंट उनके हाथ से ना निकल जाए। अगर ये इवेंट नहीं होता तो फिर हो सकता है पाकिस्तान ये भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और पाकिस्तान ने जो कंप्रोमाइज़ किया है वो इसीलिए किया है कि चलें, पहले तो वो हाइब्रिड के लिए भी तैयार नहीं था, मगर अब जो सिचुएशन उसने क्रिएट की सिर्फ इसलिए की है कि ताकि चैंपियंस ट्रॉफी उसके हाथ से ना निकल जाए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही किया। एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो जाए ना, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली खड़ा होता है। जब तक नकवी साहब हैं, आई एम 100% श्योर कि वो स्ट्रांगली खड़े होंगे। अब नया कोई आ जाए 1-2 साल बाद और वो आकर कुछ कर जाए तो अलग वजन है। अहमद की बात में बहुत वजन है। देखिए हम लोग ठीक है, पाकिस्तानी है, सारी चीज़ है, उसमें कोई नहीं। अगर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी गई। ये ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नकवी साहब के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात बराबरी की आती है तो हम पीछे। क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से और हम ये केस हारे हैं। इफ यू आस्क मी। अच्छा पर भट्टी साहब, मेरा पर्सपेक्टिव ये, मैं भट्टी साहब को भी नहीं, देखो बात असल ये है कि ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई कि जो पिछले जितने लोग थे उन्होंने बिल्कुल नहीं लड़ाई की। हम यहाँ खड़े होकर यहीं बैठ के हम लड़ते थे कि खुदा के लिए आप मत जाएं, मगर वो उन्होंने लड़ाई नहीं की। भट्टी साहब आई थिंक भट्टी साहब आप खुद बता दें, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाती तो कितना नुकसान होता? नहीं मगर तकरीबन कुछ 7 से 8 मिलियन डॉलर। पैसों की बात नहीं कर रहा, हमारी इज्जत भी तो गई थी। हाँ देखें, इसमें अहमद एक और बात है। आपकी बात पार्शली ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि
कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया। पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार अगर टिट फॉर टैट हुआ, इंडिया ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं। क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखें, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर मैसेज जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा? मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान, अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना, आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखे विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है। पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आया, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से आईसीसी 2008 में 20 साल, उसको 16 साल से। देखिए फातिमा, एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो की है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई, तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो। बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की जीत होगी हुआ है, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। नो डाउट मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट जाएगा कि आखिरकार उन्होंने फाइट बैक की, उन्होंने कोई हार नहीं मानी। उन्होंने इस हद तक भी सोच लिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जाती है तो चली जाए, लेकिन हमने अपनी इज्जत नहीं जाने देनी, और अच्छा हो गया। लेकिन अब भारत के लिए भी तरने वाला नहीं होगा। 2027 तक के सारे मैचेस पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने, इंक्लूडिंग वुमेन, तो ये भारत को अब मुश्किल पड़ेगी। और अब अंदाजा होगा भारत को, ये जो फॉर्मूला हमें हाइब्रिड क्या के आगे चलाते थे, एशिया कप भी अब इसी फॉर्मूले के तहत होगा। जो अगली तैयारी है पाकिस्तान की, वो आप देखिएगा, ये मैं आपको अभी से ही इत्तला दे रहा हूँ। एशिया कप भी पाकिस्तान यही फ्यूजन या हाइब्रिड जिसे कहते हैं, इसी फॉर्मूले के तहत खेलने जाएगा। तो भारत के लिए बड़ी परेशानी है। और भारत के जो मीडिया था वो तो बहुत सारी चीजें फ्लोट कर रहा था, और वो बीसीसीआई खुद फ्लोट करवाता था ये चीजें कि कभी जी इंडिया में हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, कभी यूएई में हो जाएगी, कभी साउथ अफ्रीका चली जाएगी, तो कभी न्यूजीलैंड चली जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया नाराज है इनसे, ऑस्ट्रेलिया यूं है इनसे। सारी चीजें पीछे रह गई और हम फर्म रहे। बतौर जर्नलिस्ट भी हसनैन खुद भी अपनी खबरें देते रहे, हम भी देते रहे कि नहीं भाई, हमें पता है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फॉर्मूले पर होगी या फिर होगी ही नहीं। और ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक बड़ा मैटर ये है कि जी ब्रॉडकास्टर्स की सारी एफिलिएशन भारत के साथ है। उन्होंने ज्यादा तंग किया है वेन्यूज के ऊपर कि जी 3 वेन्यूज पाकिस्तान के हम नहीं कर सकते, तो 2 वेन्यू दे दे, तो वो शायद लाहौर कराची होंगे। और हम जिस तरह से डेवलपमेंट फेज देख रहे हैं स्टेडियम्स का, तो पिंडी में कोई ऐसी डेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुई और ऐसा कोई काम भी नहीं हुआ और होना भी नहीं है। 2 स्टैंड हैं, उसके सिर्फ वही बनाने हैं उन्होंने। Still it's a big situation और still it's a big win for पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फर्म स्टैंड लिया है, और ये स्टैंड हमें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। कुछ भी नहीं होना था, देख लें, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे डर रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, वो हमें पकड़ लेंगे गले से, आईसीसी हमें बाहर कर देगा। क्यों डर रहे थे? मुझे तो हैरत है। मैं फिर वही बात कहूंगा, आईसीसी ने कमजोरी क्यों दिखाई? आईसीसी को स्टैंड लेना चाहिए। जब इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है मत जाए, आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका नहीं आया वर्ल्ड कप में, उन्होंने कहा नहीं आए, ठीक है, आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। हाँ, यहाँ पे भी यही स्टैंड लेना चाहिए था कि यूएनओ जितना बेकार इदारा है उतना ही आईसीसी भी बेकार इदारा है। वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिवाय इसके कि छोटी टीमों पे फाइन कर देते हैं, छोटों पे जो कमजोर हैं उन पे ही आप जो है अपना हुक्म चलाते हैं। लेकिन जो बड़ी टीम है उनके साथ आप जो है इंडिया के साथ आईसीसी को सख्त कदम उठाना चाहिए था, उनको वार्न करना चाहिए था, अगर आप नहीं जाएंगे आपके बगैर हम टूर्नामेंट करा देंगे। जब 6 टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं, तो आखिर 7वीं टीम को क्या प्रॉब्लम है? जबकि हर किस्म की सिक्योरिटी भी दी जा रही है, हर किस्म की जमानतें, श्योरिटी, क्या चीज नहीं है उनके अवेलेबल। फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं, आपका एम्बेसी यहाँ पे, आपके मतलब हर चीज आप उनके साथ रिलेशंस आपने रखे हुए।
लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान को क्रिकेट में तनहा करना चाहते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। और मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको कहूं, ये आईसीसी की पूरी कोशिश ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर चले जाए, 100% यहां पे एक भी मैच ना हो, सारे मैच जो है कहीं बाहर हो, यानी पाकिस्तान में बिल्कुल भी इवेंट ना हो। तो मैं समझता हूं इस हद तक पाकिस्तान कम से कम जीतने में कामयाब हुआ। जयशाह तो चेयरमैन है, जयशाह अकेले कुछ नहीं करते, जो गवर्निंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें सब मुल्कों के नुमाइंदे हैं, वहां पे आपको फैसला करना पड़ता है, वहां पे आपको इसका मतलब है कि दूसरे मुल्क जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट श्रीलंका, ये आखिर क्यों खामोश बैठे हैं? ये अगर इनकी खामोशी जो है वो इस बात की दलील है कि वो पाकिस्तान को वो भी तनहा करना चाहते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी क्रिकेट बड़ी, इस वक्त एग्जिस्टेंस हमारा जो है बड़ा मुश्किल हो गया है, लोग हमारे साथ नहीं है, लोग हमारे साथ नहीं चल रहे हैं, और हमें इस मरहले पे जो कुछ मिल रहा है ये भी गनीमत। नमस्कार, आप लोग देख रहे होंगे कि पाकिस्तान मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पीसीबी, आईसीसी और भारत की क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को लेकर कई बयानबाजी कर रहा है। वह कह रहे हैं कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड होने के कारण आईसीसी को बहुत पैसे देकर सब कुछ डील कर रहा है। उनके मन में एक और बात यह है कि बीसीसीआई पैसे देकर सब कुछ खरीद रहा है और अपनी मनमर्जी कर रहा है। मेरे हिसाब से आईसीसी की 80% रेवेन्यू बीसीसीआई की वजह से ही आती है, तो इसलिए आईसीसी को बीसीसीआई की हर बात माननी पड़ती है। इसके अलावा भारत की टीम अपनी सिक्योरिटी इशू के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये बात उन्होंने आईसीसी को पहले ही बता दी है, इसीलिए आईसीसी भी बीसीसीआई की फेवर में है। वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कृपया मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने ना भूलें। जय हिंद।